हम्म हम्म, हाँ 16 टेन स्क्वायर थीटा प्लस के 9 कॉट स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान बताओ। न्यूनतम मान बताओ। ठीक है, तो ये अपना आप में एक टाइप है। टाइप होने पे क्या होगा, हमें पता है कि टेन कॉट में जब भी आएंगे इस तरह से सवाल आएंगे तो ये वाला लगेगा न्यूनतम मान का 2√AB। महत्तम मान आप जानते हो 10 में इनफाइनाइट होते हैं, तो महत्तम मान पूछेगा नहीं तुमसे, न्यूनतम मान ही पूछेगा। तो ये ए होता है, बहुत आसान है। देखो ये ए हो गया, ये बी हो गया। फॉर्मूला क्या है, 2√AB। तो ये हो गया 16 गुणा 9, 16 नंबर 144, 144 को बाहर करोगे 12 दूनी 24, आपका आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। दूसरा सवाल, 4 टेन स्क्वायर थीटा प्लस के 25 कॉट स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान, न्यूनतम मान ज्ञात करें। तो आपको पता फॉर्मूला क्या है, 2√AB। तो 4 गुणा 5, 25 चौका 100, 100 का मतलब हो गया 2 गुणा 10 बराबर 20। ठीक है, फोर सेक स्क्वायर थीटा प्लस के 25 कॉस स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान। करो अभी इसे। राजेश जरा गेट बढ़ा देना हाथ से, आराम से पीछे से। लेंगे कॉसेक को कॉट में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये से 4 है ये, तो 1 प्लस के 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस के 25 इंटू 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। अब हम 4 गुणा कर लेंगे, 4 एकम प्लस के 4 10 स्क्वायर थीटा प्लस के 25 एकम 25 और 25 कॉट स्क्वायर थीटा। तो 25 और 4 29 हो गए, है ना। 25 और 4 29 हो गए भाई। तो ये हो गया 29 प्लस के 4 10 स्क्वायर थीटा प्लस के 25। ये हमने भी पढ़ा है, इसका मान कितना होता है, 20 होता है, इसका मान भी जाना है। तो 29 प्लस 2√AB, 25 चौका 100 और 100 का कितना आ गया 10, 29 प्लस 20 49 हमारा आंसर आ गया। तो इसे हम ऐसे कर लेंगे अगर इस फॉर्म में। तो 9 और 4 13, 9 4 36, 6 दूनी 12, 13 12 25। नहीं तरीके से तो यही होता है, 9 और 4 13, 9 4 36 अंडर रूट में 6 दूनी 12, 13 12 25। हाँ आ जाते हैं। √4 प्लस √9 का होल स्क्वायर कर दो, हैं। भाई इसे हम ऐसे तोड़ देंगे, 1 प्लस के 10 स्क्वायर 9 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हो जाएगा 4 प्लस के 4 10 स्क्वायर थीटा प्लस के 9 प्लस के 9, 9 और 4 13 प्लस के
ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये हमने भी पढ़ा है भाई कि 13 तो ये ही है, प्लस 4 गुणा 9 2 36 का 6 13 प्लस 12 कितना हो गया। तो ये टाइप क्लियर हो गया मेरे हिसाब से आपका। नेक्स्ट टाइप पे आते हैं। क्वेश्चन है 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस के 25 कॉस स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान। ठीक है, अब ये वाला टाइप हमें दिखाई दे रहा है सामने। ये वाला टाइप तो सेम टू सेम, लेकिन इसमें कंडीशन है कि कौन सा फॉर्मूला कब लगेगा। जब a का मान b से छोटा हो तो a प्लस बी होता है। अब ये a है 4, ये b कितना है 25, तो a का मान छोटा है। तो जब a का मान छोटा होता है तो फॉर्मूला कौन सा लगता है, a प्लस बी। न्यूनतम मान के लिए a प्लस बी लगता है। तो 4 प्लस 25 कितना हो गया 29। ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, क्योंकि हम पता है कि यहाँ पे छोटा मान है ये। अब नेक्स्ट लिखेंगे भाई, मैक्सिमम नहीं होगा ना। ठीक, ये न्यूनतम ही लिखा मैंने, दोनों में न्यूनतम लिखा है। कॉसेक में इनफाइनाइट जोड़ता है ना, इसलिए दिक्कत आती है ये। ठीक है, इसमें लिखो भी आगे। क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस के 9 कॉस स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान। ठीक है, तो आपको पता है अब कि a बड़ा हो गया है। जब a बड़ा हो गया तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 2 रूट ab लगेगा। ये लगेगा 2 रूट ab। तो लगा दो भाई इसे। 16 में 44 12 दूनी 24, हमारा उत्तर आ गया। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। और खाली ये पूछ बैठे सवाल तुमसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान है। दो ही आएगा। ये लिखा हुआ यहाँ पे a बराबर b में ये भी लग जाएगा, ये भी लग जाएगा, तो आंसर दोनों सेम आएगा। हाँ, तब भी आएगा, 2 आएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी साइन 90 और कोसेक 90 का मान एक ही होता है, तो 1 और 1 2 भी हो जाता है। ठीक है, तो आप इसे लगाए चाहो तो तब भी 2 आएगा, और आप a प्लस बी लगाएं तब भी 2 ही आएगा। तो इसका उत्तर 2 आ गया ये। ठीक, सेम कंडीशन फॉलो होगी। कॉस स्क्वायर बिल्कुल ये करनी है ना, ये वाला a का मान b से छोटा तो a प्लस बी लगेगा। तो 10 प्लस 15 कर देंगे 25, हमारा उत्तर आ जाएगा। 10 प्लस 15 25 हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमसे पूछ बैठे तो वही कंडीशन है, जब बराबर होते चाहे तो आप ये लगा लो, तब भी 2 आएगा और इसमें भी 2 ही आएगा। ठीक है, तो ये तो टाइप से ख़त्म हूँ मैं। अब अलग हट के सवाल बोल दे रहा हूँ ताकि तुम्हें देखो भाई, करते हैं सवाल को है। इसमें हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कॉस स्क्वायर है तो ये हो जाएगा कॉस के साथ 4 थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा। साइन को 2 भागों में तोड़ लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये बात हम जानते हैं, इनको हम ऐसे एडजस्ट कर लेंगे। उसको इधर ले आओ भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस के, और ये भी हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप जानते हैं इसका मान 1 है,
अधिकतम मान एक ही तो होता है ना इसका, और इसका भी अधिकतम मान एक ही भी आप जानते हो। क्यों जानते हो? कि ये साइन की पावर n कॉस की पावर n अगर सम है तो इसका अधिकतम मान एक होता है ना। ये बात हमने जानी है, अधिकतम मान एक ही तो होगा, पढ़ा हमने अभी है। ठीक, तो ये एक और एक कितना हो गया? 2, एक और एक हो गया 2, अधिकतम मान आ गया। तो न्यूनतम मान निकालने की जरूरत ना, क्योंकि ऑप्शन में तुम्हें पता कि एक में 2 है तो ये उत्तर आ गया। ठीक, फिर भी न्यूनतम मान निकाल लेते हैं। न्यूनतम मान कैसे निकालेंगे? अब देखो इसको थोड़ा और एडजस्ट करेंगे। ये साइन स्क्वायर थीटा तो है ही है, ठीक है, यानी ये वाली कंडीशन देखो यहाँ पे, ये आ जाएगा कॉस की घात 4 थीटा है, ठीक, प्लस के ये क्या है भाई? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, इसको मॉडिफाई कर लो थोड़ा सा। मॉडिफाई कैसे करोगे? ये साइन स्क्वायर थीटा है ना, इसे चेंज कर लो, प्लस के साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है, देखो इसको 2 भागों में लिख दे रहे हैं हम, दोबारा से एक लाइन हो जाएगी, तो मैं इस पर ही कर रहा हूँ, इस पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब होता है 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा। हाँ, देखो इसके मान मैं दोबारा से कर रहा हूँ ना सवाल को। इसके मान हमारे कितने आ गए भाई? इसका मान तो 1 आ गया, ठीक है ना, 1 आ गया ना इसका मान, 1 ऑलरेडी है ये हमारे पास में, 1 मान तो इसका आ गया ना, 1 ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस के कॉस की घात 4 थीटा माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? अब ये 2 है, माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा वो ले लो, देखो न्यूनतम मान के लिए माइनस करना होगा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, जब कॉस की स्क्वायर थीटा तुम वो लोगे एलसीएम लोगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, ये माइनस में चला जाएगा क्योंकि आपने माइनस लिया है। और 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? देखो अगर आपको न्यूनतम मान चाहिए तो आपको ज़्यादा वैल्यू घटानी पड़ेगी, तो इसका आपको अधिकतम मान घटाना पड़ेगा। न्यूनतम मान तो 0 होता है इसका, और अधिकतम जो मान होता है वो 1/2 की पावर n होता है। आपको पता पढ़ाया था ना मैंने, ये साइन की पावर n थीटा कॉस की पावर n थीटा का अधिकतम मान 1/2 की पावर n। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 माइनस के 1/2 की पावर 2, 2 की पावर 2 कितना होता है? 4 दूनी 8 और 1 माइनस करना है ना, तो ये हमारा उत्तर आ गया। ये इसको थीटा की वैल्यू कितनी पुट करी है तुमने? अच्छा 90 करके क्या आ गया? 2 आ जाएगा, 2 आएगा। इसका कैसे करोगे फिर? हाँ था ये इसकी कहानी है। देखो भाई, कॉस का जो न्यूनतम मान होता है, कॉस एक्स का जो न्यूनतम मान है वो -1 होता है, अधिकतम कितना होता है? 1 होता है ना। अगर तुम -1 रख दोगे इसकी जगह तो 1 - 1 0 बन जाएगा, है ना। और -1 से बड़े ही होते हैं भाई, न्यूनतम मान -1 से छोटा नहीं होता, इससे बड़े ही होते हैं, तो उनसे क्या होगा? नुकसान होगा, 0 नहीं आ सकता ना न्यूनतम मान। तो आपको क्या करना पड़ेगा? जब इसका आपको न्यूनतम निकालना है तो न्यूनतम मान रख दो, तो 1 - 1 कितना आ गया? 0। अधिकतम निकालना तो 1 + 1 बड़ा कितना आ गया? 2। तो न्यूनतम ये हो गया, अधिकतम ये हो गया। कॉस का मान ये तो -1/2 भी होता है ना। जैसे 1 - 1/2 तो 1/2 आ गया। अब 1/2 से तो छोटा तो 0 ही है ना, इसलिए 1/2 नहीं रख सकते। न्यूनतम मान -1 ही होता है। ठीक, ये 2x से कोई दिक्कत नहीं है, cos x को cos 2x को कोई परेशानी नहीं है, पर एक cos की जो वैल्यू होती है न्यूनतम -1 होता है, अधिकतम 1 होता है, तो हमें ध्यान रखना चाहिए इन सवालों का भी। 1 - 1 करोगे तो 0 नहीं आएगा। हाँ, cos के आप जो x थीटा है ना, 45 दूनी 90 रखोगे या 0 रखोगे
तो पूरा जीरो बनेगा ना, 2 से क्या दिक्कत है, ये तो पूरा एंगल है, 2x 0 हो जाएगा ना। ठीक, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है? हाँ जी क्लियर? क्या समझ में नहीं आ रहा बेटा? और क्या रखेंगे बताओ? जरूरत नहीं है ना, cos 2x हो cos 4x हो, ये तो एक एंगल ही तो खाली। 2 से क्या है कि x की वैल्यू 30 होगी तो cos 2x इतना 60 हो गया, क्या फ़र्क पड़ता है? x की वैल्यू 45 है तो ये एक cos 90 हो गया।